नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम बटनानी और आप देख रहे हैं हालात हज़रत का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मैं ऐसे कई प्रोग्राम कर चुका हूं जिसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह कोरोना के दौरान चीन की जो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हुआ करती थी और जिसमें किसी भी शहर में, बावजूद इसके कि भले वो शहर 1 करोड़ बंदों का क्यों न हो, जैसे वुहान था, एक बंदा भी अगर कोरोना से मुतासिर मिल जाता था, पॉजिटिव निकलता था, पूरे शहर पे लॉकडाउन लगा दिया जाता और जिसकी वजह से कारखाने बंद हो जाते। उस वक्त कई कंपनियों ने, खैर मैंने तो आपको बताया था कि आईफोन बनाने वाली एप्पल कंप्यूटर्स जो है, उन्होंने यही सोचा कि हमें एक अल्टरनेट जगह चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि उनको जो भी आईफोन बनते थे वो सब चीन में बन रहे थे। कंपनी ताइवान की थी, फॉक्सकॉन होना है, लेकिन वो बनाते थे चीन में और चीन के कारखाने बंद। तो फिर उस वक्त एप्पल कंप्यूटर्स वालों ने ताइवान की कंपनी को बोला, आप हिंदुस्तान में बनाए अभी। और फिर क्या कहते हैं, रेस्ट इट इज हिस्ट्री। फॉक्सकॉन ने पहला कारखाना बेंगलोर में लगाया, फिर पेगाट्रॉन आया, विस्ट्रॉन आया। अभी तो विस्ट्रॉन टाटा वालों के हाथ में, उन्होंने खरीद लिया है। खैर, ये सिर्फ एप्पल कंप्यूटर्स के साथ नहीं था, इसी तरह दूसरी कंपनियों ने भी चीन के अलावा एक अल्टरनेट साइट ढूंढने की कोशिश की और उनकी नज़र में भारत ही आया। इसको अभी नाम दिया गया है, इस पॉलिसी को, चाइना प्लस वन। यानी इससे ये मतलब नहीं है कि लोग चाइना में माल बनाना बंद कर देंगे। इससे ये मतलब है कि चाइना के साथ साथ एक और मुतबादल जगह भी हो, ताकि कभी भी कोई भी ऐसी इवेंचुअलिटी हो तो माल का बनना बंद न हो। अब इस बात का जिक्र या इस बात का सबूत जापान की एक कंपनी है डीलॉयट जापान, उसका जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो भारत आया हुआ है दिल्ली में। उसने जो प्रेस वालों से बात की तो उसने इस बात का एतराफ़ किया कि हाँ, इस वक्त भारत एक स्वीट स्पॉट में है चाइना प्लस वन की पॉलिसी के लिहाज से, और उसने इसके लिए भारत का मुआवजा या कंपैरिजन जो है दूसरे एशियन ममालिक के साथ किया। यहाँ पे एशियन से मुराद होती है ईस्ट एशियन, यानी इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, ताइवान, कंबोडिया, वियतनाम। ये जो ममालिक है, अभी जैसे वियतनाम भी बहुत अच्छा काम कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो उनके साथ अगर हिंदुस्तान की कंपैरिजन करते हैं तो हिंदुस्तान जो है ना, इंडिया स्टैंड्स इन अ स्वीट स्पॉट, ऐसा कहा उसने। उसका नाम है केमिची किमुरा, जो है डीलॉयट जापान का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, सीईओ है। और उसकी जो वजूहत उसने बताई, शायद जाहिर है सबसे बड़ी वजह तो भारत की आबादी है। 140 करोड़ बंदों का मुल्क है, तो एक कैप्टिव मार्केट मिल जाता है हर कंपनी को। कुछ ना कुछ माल तो भारतीय ही उठा लेंगे। अब उसके ऊपर जब बनेगा तो भारत से एक्सपोर्ट भी हो सकता है। अब बाकी दूसरी बातें जो है वो तो अपनी जगह पे वैलिड हैं ही, यानी जैसे चीप लेबर कह सकते हैं। अभी 87 रुपीज में डॉलर है, तो कितना सस्ता पड़ जाता है माल भारत का। और भारत में तनख्वाहें आप किसी को 50,000 महीने का दे दीजिए तो कितनी हुई तनख्वाह, $500-600 जो है, $1,000 भी नहीं हुई।
महीने की तनख्वाह। उनकी अगर आप मुआवजना डेवलप्ड कंट्रीज में करें तो वहाँ तो $4000 तो नॉर्मल होती है तनख्वाह, तो चीप लेबर मिल जाता है, एजुकेटेड लेबर मिलता है। यहाँ पे इंजीनियर्स और स्किल्ड लेबर हर किस्म के MBAs जो है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, हर किस्म के बंदे आपको मिल जाए एट कॉम्पिटिटिव प्राइस, जिसकी वजह से जैसे मैंने अर्ज किया कि डिलॉयट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ने बताया कि इंडिया स्टैंड्स इन स्वीट स्पॉट। अब उसने इसके कुछ सबूत भी पेश किए। उसने कहा कि जो नंबर्स आए हैं, यानी हिंदी में कहते हैं आंकड़े, उर्दू में कहते हैं आदाद और शुमार, वो खुद इस बात का इसकी गवाही देते हैं। 2023 में चीन में जो FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी सीधे सीधे बाहर की कंपनियों ने जितनी सरमायाकारी की चीन में, दैट वाज $3.8 बिलियन, जबकि भारत में इसी वक्त में यानी एक साल कैलेंडर ईयर की बात है ये, $5 बिलियन की सरमायाकारी हुई। अभी 5 महीने 24 के यानी जनवरी से लेके मई तक उसके भी आदाद और शुमार आए हैं। उसके मुताबिक जो है भारत में $1.8 बिलियन की सरमायाकारी हुई है, इन्वेस्टमेंट हुई है, और चीन में 1.68। थोड़ा फर्क है लेकिन फिर भी फर्क है, यानी भारत में लोग ज्यादा सरमायाकारी कर रहे हैं। और इसकी सिर्फ एक वजह ये भी नहीं है कि भारत का अपना कैप्टिव मार्केट है या एजुकेटेड लेबर है, चीप लेबर है। इसके अलावा भारत सरकार की अच्छी पॉलिसीज भी है। मैं कई प्रोग्राम में आपको बता चुका हूँ कि मोदी सरकार ने ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की स्कीम शुरू की है, जिसमें चंद मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, टेक्सटाइल है, फार्मा है, ऐसे जो सेक्टर्स है उसमें अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो तकरीबन 50% तो उसको गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। अभी जैसे सेमीकंडक्टर के लिए पिछले साल $20 बिलियन की रकम अलॉटमेंट की गई थी PLI के लिए, यानी कोई भी कंपनी जो है, अभी जैसे $12 बिलियन के खर्चे से टाटा वाले कारखाना लगा रहे हैं गुजरात में सेमीकंडक्टर, तो आधी रकम तो गवर्नमेंट दे देगी उसको, और उसकी मिल्कियत तो वही $12 बिलियन की हो जाएगी। तो ये जो स्कीम्स हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे काम लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से जो है बाहर की इन्वेस्टमेंट भारत में बढ़ती जा रही है। और इसका एक सबूत क्या कहते हैं अंग्रेजी में, टू हियर इट फ्रॉम हॉर्सेस माउथ, यानी जो मुंह जो माउथ वैल्यू रखते हैं, जो इस बात की गवाही दे सकते हैं, वहां से हमें सुनाई पड़ता है कि भारत इस वक्त एज कंपेयर टू चाइना स्टैंड्स इन स्वीट स्पॉट। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है, जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।